आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर एंड एन क्लासेज पर स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डायरेक्शन टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन की बात करें, कहता है कि एक शाम को प्रतीक और प्रनील एक छत पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनील के शरीर पर पड़ रहा है तो प्रनील के मुंह की दिशा की ओर है। ये क्या है? शैडो बेस्ड। तो शैडो बेस्ड का हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या होता है शैडो बेस्ड का कॉन्सेप्ट। देखिए, शैडो बेस्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है अगर कोई व्यक्ति किसी क्वेश्चन में बैक या फ्रंट, मतलब पीछे या आगे खड़ा हो, तो हमें कुछ नहीं सोचना है। उसको हमको इस व्यक्ति को एक व्यक्ति को ऐसे और एक व्यक्ति को ऐसे, ये पूरब पश्चिम दिशा में बैठा देना है। अगर राइट और लेफ्ट यूज हो, राइट या लेफ्ट, मतलब दाएं या बाएं, बायां, तो इसमें हमको व्यक्ति को उत्तर और दक्षिण में बैठा देना है और वो कंडीशन हम चेक कर लेंगे। इसमें क्या कर रहा है, देखिए क्या कहता है, एक शाम को, तो शाम में सूरज कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, ठीक है। कहता है प्रतीक और प्रनील एक छत पर है, ठीक है, ये हो गया सूरज अपना, ठीक है। हम शाम में हैं, आमने-सामने खड़े, यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनील के शरीर पर पड़ रहा है, तो प्रनील के शरीर पर पड़ रहा है, तो किसका छाया पड़ रहा है? यदि प्रतीक का छाया, तो ये हो जाएगा प्रतीक का। प्रतीक की छाया, ये हो जाएगा प्रतीक, ये हो जाएगा प्रनील। को मालूम है कि ये जब आगे पीछे या शरीर पर रहेगा तो ये पूरब और पश्चिम की दिशा में खड़ा रहेगा। तो सिंपल सी बात है। तो प्रतीक का छाया पूर्ण रूप से प्रनील पर पड़ रहा है, ये प्रनील है। तो क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि प्रनील का मुख किस दिशा में है? तो प्रनील का मुख किस दिशा में है? ये है कौन दिशा है? ये कौन दिशा होता है यहाँ? ये होता है पश्चिम दिशा, तो इसका मुँह है पश्चिम दिशा, इसका राइट आंसर है। बस आगे पीछे या शरीर पर रहे तो ये हमको पूर्व पश्चिम यूज़ कर लेना है, और दाएँ-बाएँ रहे तो ये उत्तर-दक्षिण यूज़ कर लेना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है। रॉक गार्डन उसके घर के पूरब में है। तो ये हो जाएगा कविता का हाउस, कविता हाउस। और रॉक गार्डन उसके घर के पूरब में है, तो ये हो जाएगा रॉक गार्डन, ठीक है। गार्डन लिख दीजिए, गार्डन। और कहता है वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है जो गार्डन से पूरब की ओर है। ये रेखा हाउस है। तो पूछता है, रेखा का घर कविता का घर किस दिशा में है? रेखा के घर से, तो ये हो गया रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में है? तो यहाँ से ये किस दिशा में है? ये है पश्चिम दिशा में, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर तय आपका। कहता है, कहते नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत साइकिल यात्रा कर रहा है, ठीक है। नानू सूर्य की दिशा में, तो ये हो जाएगा सूर्य की दिशा में। ये कौन है? नाम लिखते चलिए, नानू है। कहता है कुछ समय बाद नानू बाएँ मुड़ जाता है। नानू कहाँ मुड़ जाता है? तो लेफ्ट मुड़ जाता है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, लेफ्ट मुड़ जाता है। और ये एक दूसरे के विपरीत में है, तो नानू इधर था, तो नीनू किधर हो जाएगा? नीनू इधर पश्चिम की दिशा में चलेगा, नीनू। चलिए नीनू इधर आ गया। कहता है नीनू दाहिने ओर मुड़ता है, तो ये राइट मुड़ रहा है। चलिए ठीक है। अब वे एक दूसरे के समानांतर यात्रा कर रहे हैं, तो अब दोनों देखिए, अगर यहाँ से अगर कोई आदमी पश्चिम में ट्रैवल कर रहा है तो उसका राइट क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा। और कोई पूरब में अगर ट्रैवल कर रहा है उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा। दोनों समानांतर है, तो कहता है वे दोनों एक दूसरे के समानांतर यात्रा करते हैं, और दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं? देखिए कौन दिशा में है? दोनों उत्तर दिशा में थे, इसका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ममता और नंदनी सुबह एक शतरंज खेले, तो पहले शतरंज, कैरम बोर्ड, ये सब कोई व्यक्ति खेलेगा तो कैसे खेलेगा? ये तो इस सामने सामने बैठ के खेलता है, तो ये अपोजिट टाइप क्वेश्चन है, ऐसे ही खेलेगा। ये इसके सामने देखेगा, ये इसके सामने दिखेगा। तो कहता है नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, इसका मतलब नंदनी नंदनी यहाँ बैठी होगी।
तभी तो सूर्योदय पूरब की तरफ देख रही है। और नंदिनी यहाँ है तो ममता यहाँ हो जाएगी। तो कहता है तो ममता किस दिशा में देख रही है? तो ममता किस इस दिशा में देख रही होगी, तो पश्चिम दिशा में देख रही होगी, तो इसका राइट आंसर पश्चिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी एक साइकिल से यात्रा पर जाते हैं। वे उत्तर की ओर सम्मुख हैं। ए और बी है कोई, जो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, उत्तर की ओर सम्मुख है। कुछ समय बाद ए बाईं ओर मुड़ता है, ये बाईं ओर मुड़ता है मतलब लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है। और बी दाईं ओर मुड़ता है तो ये राइट मुड़ता है, ठीक है। 1 किलोमीटर के बाद दूरी तय करने के बाद ए 2 बार 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। ये 1 किलोमीटर दूरी 2 बार लेफ्ट में मुड़ गया, लेफ्ट, लेफ्ट और 2 बार मुड़ गया, चलिए ठीक है। अब अगर ये 3 बार लेफ्ट मुड़ गया, अगर ये 3 लेफ्ट हो गया तो 1 राइट मुड़ सकता है, निश्चित रूप से मुड़ सकता है। तो ये यहाँ चल रहा होगा इस दिशा में, चलिए ठीक है। और ये 1 राइट मुड़ा है, तो ये 1 ही राइट मुड़ा है। 3 लेफ्ट इक्वल टू क्या होता है? 1 राइट। देखिए ना कहाँ उत्तर दिशा में था, तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, अगर ये यहीं आ गया ना 1 राइट, तो ये हो गया 1 राइट। तो ये पूरब दिशा में, ये भी पूरब दिशा में, तो दोनों कहाँ चल रहा है? अब एक दूसरे के ए और बी दोनों पूरब दिशा में कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने-सामने बात कर रहे हैं। सूर्यास्त का समय है, ठीक है। तो अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर बन रही है, बाईं ओर बन रही है तो हम डायरेक्ट ऐसे कर देंगे। तो देखिए इसका राइट कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट, इसका लेफ्ट, ये इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और ये राइट हो जाएगा। इससे अंदाजा लगा लीजिए ना, आपका ये राइट होगा तो इसका ये लेफ्ट होगा, आपका ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा। कहा कहता है कि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर बन रही है। अंजलि की छाया इनसे जो अंजलि होगा, मान लीजिए अगर हमको समझ नहीं आ रहा कि का किसको क्या लिखे। मान लीजिए अगर अंजलि की छाया ये लिखे, अब शाम में है, ये दोनों बात कर रहे हैं तो छाया किधर पड़ेगा? छाया तो इधर ही पड़ेगा, निश्चित रूप से है, छाया इधर ही पड़ेगा, शाम के टाइम है। तो छाया इस केस में कहाँ पड़ेगा? इधर ही पड़ेगा। तो किसके पूछ रहा है? अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर, तो सचिन का तो बाईं ओर ये है, तो सचिन ये होना चाहिए और अंजलि ये होना चाहिए। तब ना सचिन के बाईं ओर पड़ रहा है, अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर पड़ रहा है। तो सचिन किस दिशा में है? तो सचिन किस दिशा में है? नीचे देख रहा है मतलब दक्षिण देख रहा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर है। जब ये दाएं और बाएं आया तो हम उत्तर दक्षिण बना दिए। ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये राइट। कहता है वाई की छाया एक्स के बाईं ओर चल रहा है, ठीक है। तो छाया तो इधर ही है। अगर हम मान लीजिए कि वाई यहाँ रखें तो एक्स के बाईं ओर, अगर ये वाई है तो एक्स के बाईं ओर, तो सही में एक्स के बाईं ओर ही बनेगा। ये क्या है? एक्स का बाईं ओर है ये। एक्स के बाईं ओर बन रहा है तो एक्स की दिशा बताइए, तो एक्स की दिशा किधर है? उत्तर तरफ है। ये हो जाएगा उत्तर दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 मित्र के, एल, एम और एन खेल के मैदान खेल रहे हैं। एल के पूरब में है। के पूरब में कौन है? एल है, ठीक है। और वह एम के उत्तर में है, मतलब एल एम के उत्तर में भी है, ठीक है। एम एन के घर के पश्चिम में है, एम एन के घर के पश्चिम में है, एन के घर के पश्चिम में है ये एम, ठीक है। तो कहता है एन के किस दिशा में है? एन के किस दिशा में है? ये हो गया। अब यहाँ से ये किस दिशा में है? नीचे है और इस बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये होता है पूरब, ये होता है दक्षिण, तो दक्षिण पूरब, तो ये हो जाएगा दक्षिण और पूरब इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्तंभ, कहता है स्तंभ पी के पश्चिम में है, तो ये पी के पश्चिम में है पी, ठीक है। चलिए और स्तंभ आर के उत्तर में है, और आर के उत्तर में भी बना दिए, चलिए ठीक है। क्यू आर के पश्चिम में है, आर के पश्चिम में क्यू है, ठीक है। और डब्लू के उत्तर में है, ये डब्लू के उत्तर में भी है, ठीक है। स्तंभ टी के सापेक्ष आर की स्थिति, टी के सापेक्ष आर की स्थिति क्या हो जाएगा? डाउन, और ये कोना तो डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा दक्षिण, तो ये हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्तंभ एफ बी के उत्तर में है।
तो बी के उत्तर में कौन है? एफ है, चलिए ठीक है। ई के पश्चिम में है और ई के पश्चिम में हो गया, ठीक है। स्तंभ आर ई के पूरब में है, ई के पूरब में है आर, और यू के उत्तर में है, तो ये यू के उत्तर में है। स्तंभ बी के सापेक्ष आर की स्थिति, बी के सापेक्ष आर की स्थिति कौन हो जाएगा? एक कोना, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा उत्तर, तो ये हो जाएगा उत्तर और पूरब, तो ये इसका आंसर उत्तर और पूरब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है श्रेया अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है और 15 मीटर चलती है। तो यहाँ तक पढ़ लिए, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, उत्तर की ओर कितना चली? 15 किलोमीटर चली, ठीक है, 15 किलोमीटर चला दीजिए। फिर वो दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, यहाँ से दाएं राइट 30 मीटर चलती है, ठीक है। वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, तो बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कितना चलती है? वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, तो यहाँ से ये 15 मीटर हो गया। फिर पुनः वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, तो यहाँ से ये आ गया, ये पूरा 30 है तो आधा ही चली होगी, 15 मीटर और चली, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलने के बाद रुक जाती है, उसका अंतिम बिंदु आरंभ बिंदु के सापेक्ष में कौन हो जाएगा? ये स्टार्टिंग था और ये है, ये कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा? देख लीजिए, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पूरब, तो ये हो जाएगा उत्तर और पूरब डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है गांव ए बी के पश्चिम में है, ये हो जाएगा बी के पश्चिम में ए है, चलिए ठीक है। और गांव सी ए के दक्षिण में है, गांव सी ए के दक्षिण में है सी, चलिए ठीक है। और गांव डी सी के पूरब में है, सी के पूरब में है, ठीक है। तो गांव डी ए के सापेक्ष किस स्थिति में है? तो इसके किस स्थिति में है देखिए, तो ये हुआ उत्तर और, हाँ थोड़ा ठीक से देखिए इसको। तो गांव डी ए के सापेक्ष में, ए के सापेक्ष में डी कहाँ है? तो ये हो जाएगा नीचे और इधर, तो ये हो जाएगा दक्षिण और पूरब, तो ये हो जाएगा दक्षिण और पूरब के डायरेक्शन में। ठीक है, ये देखिए क्या कहता है, मुकेश के सामने और दक्षिण दिशा थी, ठीक है, वह 5 किलोमीटर से तो पश्चिम ओर थी, तो ये है पश्चिम दिशा। कितना चला है? 5 किलोमीटर चला है, ठीक है, 5 किलोमीटर चला। वहाँ से वह अपनी दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज 90 ओर मुड़ा, 90 डिग्री मुड़ा और 5 किलोमीटर चला था, ठीक है। यहाँ से ये इसको चला दीजिए, ये 5 किलोमीटर चल गया। अब क्या कहता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 45 डिग्री के कोण पर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। तो ये कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर चला। तो कहता है अब वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में है? ये इसका वास्तविक स्थिति है, तो ये नीचे है, तो नीचे हो जाएगा दक्षिण, और ये इस इसी यहीं कहीं होगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? दक्षिण और पश्चिम दिशा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक बैंक दुकान के पूरब में है, ये बैंक है जो दुकान के पूरब में है, बैंक है ये दुकान के किस दिशा में है? पूरब में है, शॉप के पूरब में है, ठीक है। और एक बैंक दुकान के पूरब में है, सॉरी ये गलत हो गया, ये हो जाएगा शॉप, दुकान के पूरब में हो जाएगा बैंक, ठीक है। अब क्या कहते हैं, बैंक के उत्तर पश्चिम में एक कॉलेज है, बैंक के उत्तर और पश्चिम में, चलिए इसको रब भी कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए क्या कहता है, एक बैंक दुकान के पूरब में है, तो ये हो जाएगा शॉप, शॉप के पूरब में क्या है? बैंक है। अब आगे क्या कहता है, बैंक के उत्तर पश्चिम में, तो ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम, तो ये इस उत्तर पश्चिम में एक कॉलेज है, कॉलेज है। उस दुकान के उत्तर में उस दुकान के उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में एक बस स्टॉप है, तो ये दुकान के उत्तर में हो गया यहाँ, और कॉलेज के पश्चिम में,
एक बस स्टॉप है, तो ये हो गया बस स्टॉप। तो कहता है कि दुकान के सापेक्ष कॉलेज की दिशा, तो दुकान ये है, तो दुकान के सापेक्ष में कॉलेज की कौन-सा दिशा हो जाएगा? ये इस कोना में हो जाएगा। कोना में कौन-सा दिशा हो जाएगा? ये है पूरब, ये हो जाएगा उत्तर, तो ये हो जाएगा उत्तर और पूरब दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन रेखा पूरब की ओर मुँह करके खड़ी थी। तो ठीक है, पूरब देखिए ये क्या चीज़ है? ये है अपना एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं, वो हम देखते हैं। इसमें होता है, देखिए हम लिख लेंगे क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ कितना घुमा, और जोन बड़ा होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, बड़ा में से छोटा घटा लेंगे और जो बड़ा रहेगा उतना डिग्री घुमा देंगे। क्लॉकवाइज़ को हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, ये ध्यान रखना है, दक्षिणावर्त बोलते हैं। एंटी क्लॉज को बोलते हैं वामावर्त। ठीक है, तो आप देखिए, कहता है और ये हमको डायरेक्शन एक बार बना लेंगे साइड में, पूरब में घुमाए तो पूरब की तरफ तीर निशान लगा दिए, ठीक है। कहता है पूरब की ओर मुँह करके तो 90 डिग्री दाएँ मुड़ी, 90 डिग्री दाएँ मुड़ी तो क्लॉकवाइज़ ठीक है। वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई, तो 45 डिग्री इधर लिख लिए। फिर वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री मुड़ी, फिर इधर 90 डिग्री। अब देखिए दोनों में से घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? और 90-90 180, 180 में से 45 घटा देंगे तो 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कौन-सा? दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज़ हमको घुमाना है। क्लॉकवाइज़ ऐसे घूमेगा 135 तो 90 और ये 45, तो यहाँ आ गया। ये कौन-सा डायरेक्शन है? ये है दक्षिण और पश्चिम, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये हमको पहले से बना लेना है। एक बैटरी संचालित खिलौना प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाती है, मतलब क्लॉकवाइज़ कितना हो जाती है 30 सेकंड में, और ये खिलौना पश्चिम की ओर है, तो ये इस दिशा में है, ठीक है। 30 सेकंड में 45 हो जाती है, तो 60 डिग्री 60 सेकंड में कितना आता है? 60 सेकंड में वो कितना 60 सेकंड में 60 सेकंड में वो 90 डिग्री घूम जाएगी क्लॉकवाइज़, तो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ घुमा दीजिए, तो ये हो जाएगा उत्तर दिशा, तो ये तो आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है श्रवण उत्तर-पूरब की ओर देख रहा है, तो उत्तर-पूरब इसमें कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर-पूरब, ठीक है। पहले वह 45 डिग्री वामावर्त है, तो हम लिख लेते हैं क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। क्लॉकवाइज़ होता है दक्षिणावर्त, तो पहले वो 45 डिग्री वामावर्त, तो यहाँ लिख लीजिए 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त और 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। अब दोनों को घटा लीजिए, तो 180 में से 90 गया 90, 90 में से 45 गया 45, तो ये बड़ा है, तो 45 डिग्री कौन-सा डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में, तो इसको क्लॉकवाइज़ घुमा दीजिएगा। 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा पूरब डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर पूरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राजा पूरब, अब देखिए, अब इसको हम ओरली भी कर सकते हैं। देखिए राजा पूरब की ओर हैं, तो ठीक है, ये एक डायग्राम बना लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना है। वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 90 डिग्री वामावर्त, दोनों में माइनस करिए तो कितना? 270 में से 90 जाएगा, तो 180। अब 180 आ गया, तो 180 डिग्री घुमाना है पूरब को, तो इसी में घुमा लीजिए, तो पूरब का क्या होता है? पश्चिम, तो ये इसका राइट आंसर पश्चिम। देखिए इसमें देखिए क्या है, एक्स दक्षिण की ओर मुँह किए खड़ा हुआ है, तो ठीक है, एक बना लीजिए खाली दक्षिण की ओर मुँह किए खड़ा है। घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज 225 डिग्री और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री, तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 5 और 135 डिग्री किसमें हमको घुमाना है? घड़ी की सुई की दिशा में, तो यहाँ से 135 डिग्री घुमाइए, तो यहाँ से 90, 35 45, तो ये इस डायरेक्शन में, ये कौन डायरेक्शन है? तो उत्तर और पश्चिम, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, पूरब की ओर मुख करते हुए 150 डिग्री दक्षिणावर्त और 105 डिग्री वामावर्त, तो दोनों का डिफरेंस कितना डिग्री? 45 डिग्री। पूरब की ओर मुख किया है, तो एक तो ये हमको बना लेना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना? 45 डिग्री का। बड़ा कौन है? दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त इसको घुमा दीजिए, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण और पूरब। दक्षिण पूरब कौन है? ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब ये कौन बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं, नया डायरेक्शन हो जाता है कुछ त्रुटियों के कारण, वो वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन गलत आ गया था, इसको मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें इसको मैंने माथा-पेची बहुत किया है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम विचार करते हैं। इसमें देखिएगा क्या कहता है।
ये पूरब उत्तर हो जाता है और पश्चिम दक्षिण होता है, तो सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण के स्थान पर कौन सा आएगा? इसमें देखिए हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, पहले तो लिख लीजिए कौन कौन सा होता है। ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये होता है वेस्ट। इसमें नॉर्थ ईस्ट लिख ही दो, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। चलिए, कहता है पूरब उत्तर हो जाता है, ये हो जाएगा पूरब। ये क्या होता है, पूरब उत्तर हो जाता है। ये पूरब उत्तर होने के लिए, पूरब को उत्तर जाने होने के लिए क्या होना पड़ेगा? पूरब को उत्तर होने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री घूमना पड़ेगा? ये 90 डिग्री। अब देखिए, एक हम मालूम कर लिए एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाने से हो जाता है, तो सब चीज़ हो जाएगा। पश्चिम दक्षिण हो जाता है, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 90 डिग्री, तो ये सही में बात है कि पश्चिम क्या होता है, दक्षिण की जगह पर जाता है। इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। तो कहता है कि दक्षिण के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो दक्षिण कहाँ है, यहाँ है। इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना है, तो यहाँ से घुमाइएगा 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरब, तो इसका राइट आंसर पूरब हो जाएगा। बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट है। देखिए, कहता है एक कूट भाषा में उत्तर पश्चिम, तो हमको ये डायग्राम क्लिक कर लेना है फटाक-दनी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखिए क्या कहता है, उत्तर पश्चिम हो जाता है, तो उत्तर पश्चिम हो जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घुमाना है? 90 डिग्री, तो घुमा दीजिए। अब देखिएगा, आप सबको घुमाइएगा तो आप एक पकड़ लिए तो पूरा क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, खाली कि जोन हमको चाहिए तो वो हमको चाहिए। अब देखिए क्या है, दक्षिण को घुमाइए, तो दक्षिण को घुमाएँगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पूरब हो जाता है, सही बात है। तो पूरब उत्तर हो जाता है। तो सूर्योदय किस दिशा में होता है? पूरब में होता है। बताइए रहा है कि पूरब उत्तर होता है, तो सूर्योदय किस दिशा में होता है? पूरब उत्तर में होता है सूर्योदय। ऐसे भी करिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज पूरब को घुमा दीजिए 90 डिग्री, तो ये उत्तरे तो आता है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है पूरब कंपास पर पूरब उत्तर पूरब हो जाता है, तो पहले हम तो बनाना पड़ेगा ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। चलिए, अब इसमें क्या कहता है, तो पूरब उत्तर पूरब हो जाता है। ये पूरब है जो उत्तर पूरब हो जाता है, तो इसको कितना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमाना पड़ा? 45 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। अब बस हमको पश्चिम बना घुमा को का पूछ रहा है, तो पश्चिम को हम, यहाँ पश्चिम है, इसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाएंगे, तो ये कौन सी बन जाएगा? साउथ वेस्ट बन जाएगा। तो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि दक्षिण पूरब 2 स्थान बदलता है तो उत्तर पूरब बन जाता है। वो कितनों स्थान बने उससे कोई मतलब नहीं है, बस खाली हम देखते हैं। देखिए, इसमें लिख लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। अब क्या कहता है, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब कौन है? ये है दक्षिण पूरब, और दक्षिण पूरब ये तो उत्तर पूरब है। दक्षिण पूरब कौन है? दक्षिण पूरब तो ये है। क्या कहता है कि दक्षिण पूरब 2 स्थान बदलकर उत्तर पूरब बन जाता है। तो दक्षिण पूरब को उत्तर पूरब बदलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमना पड़ रहा है, तो बस हमको 90 डिग्री घुमा दिया जाना है। तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा? हमको क्या यहाँ रूल निकला, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बस ये पूछेगा उसको हमको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा देना है। तो पश्चिम की दिशा क्या होगी? बाकी बात हम चेक नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। देखिए, पश्चिम दिशा को एंटी क्लॉकवाइज हमको कितना घुमाना है? 90 डिग्री घुमाना है, तो ये 90 डिग्री घूम जाएगा। तो ये कौन सा दिशा है? दक्षिण है, तो इसका राइट आंसर दक्षिण हो जाएगा। चलिए, और इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शन से संबंधित कौन-कौन टाइप का कर लिए? शैडो टाइप, एंगल बेस, डायरेक्शन चेंज और रिलेटिव डायरेक्शन। तो ये 4 डायरेक्शन 4 टाइप का हम इसमें प्रैक्टिस कर लिए हैं। धन्यवाद।